इमरजेंसी के बाद राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका क्या इटली शिफ्ट होने वाले थे? 40 साल बाद स्पेस में गए भारतीय शुभांशु शुक्ला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया हूं। कथावाचक की पिटाई पर कैसे बवाल बढ़ गया है और योगी वर्सेस अखिलेश की सियासी लड़ाई में किसकी एंट्री हो गई है। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं आपको बता दूं। इमरजेंसी के 50 साल, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा क्या याद दिलाया कि कांग्रेस और पूरा गांधी परिवार बौखलाया, आज इसके बारे में बताऊं। राहुल सन्नाटे में, खड़गे बचाव में, बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर गजब बवाल काट दिया। गांधी परिवार की चल गई होती तो क्या देश में कभी चुनाव ना होते, चीन जैसा सिस्टम होता। इमरजेंसी के असल मकसद का चैप्टर आज खोलूंगा। इमरजेंसी के बाद राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका क्या इटली शिफ्ट होने वाले थे, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इंदिरा इमरजेंसी और वो अनसुनी कहानियां लेकर आया हूं जिन्हें देश कभी भुला नहीं सकता। इसके अलावा भारत का एक और धमाका, 41 साल बाद स्पेस में गए भारतीय शुभांशु शुक्ला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया हूं। अंतरिक्ष में गए शुभांशु शुक्ला वो कौन सा काम करेंगे जो 140 करोड़ भारतीयों को गर्व से भर देगा, आज इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा से ब्रह्मांड की तस्वीर क्लिक हुई तो क्या दिखा। कथावाचक की पिटाई पर कैसे बवाल बढ़ गया है और योगी वर्सेस अखिलेश की सियासी लड़ाई में किसकी एंट्री हो गई है। कथावाचक को लेकर हंगामे का पूरा सच क्या निकला, क्या योगी निशाने पर हैं, आज इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पंजाब विजिलेंस ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी के बाद हुई है, जिसमें मजीठिया से जुड़े 9 ठिकाने शामिल थे। उन पर पंजाब में ड्रग्स से हुई कथित अवैध कमाई और संपत्ति के लेन देन के आरोप है। सूत्रों के मुताबिक मजीठिया के पास से 500 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में बादल फटने से भयंकर सैलाब आ गया। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटा, जिससे नदी और नाले उफान पर आ गए। इस सैलाब के मलबे में 3 गाड़ियां बह गईं। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों के आसपास और लैंडस्लाइड संभावित इलाके में न जाने की एडवाइजरी जारी की है। अगले 4 दिन तक पहाड़ों पर बारिश जारी रहने के आसार हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लीक हुई अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर से गिराए गए बंकर बस्टर बम से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रिपोर्ट को फेक बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वो अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, ईरान से डील भी साइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में पाकिस्तानी सेना का एक मेजर मारा गया है। पाकिस्तानी सेना ने मेजर मुइज अब्बास शाह के मारे जाने की पुष्टि की है। यह पाकिस्तानी सेना का वही अफसर है जिसने साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। इमरजेंसी के 50 साल, पीएम मोदी ने ऐसा क्या याद दिलाया कि कांग्रेस और पूरा गांधी परिवार बौखलाया। राहुल सन्नाटे में, खड़गे बचाव में, बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर गजब बवाल काटा। गांधी परिवार की चल गई होती तो क्या देश में कभी चुनाव ही ना होते। इमरजेंसी के असल मकसद का चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। और क्या इमरजेंसी के बाद राहुल, प्रियंका, राजीव गांधी और सोनिया गांधी इटली शिफ्ट होने वाले थे, आज इसके बारे में भी बात हो। देखिए, पिछले 11 साल से एक इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा, ये तो सबको दिख रहा है। ये वो इकोसिस्टम है जो कभी नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलता है, कभी हिटलर बोलता है, कभी संविधान विरोधी बताता है, कभी कहता है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, कभी कहता है कि मोदी तो है, अब चुनाव ही नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, वगैरह वगैरह। 10-11 साल से कुछ कुछ लाइन बदलते हैं और फिर अपना बोलते हैं। कभी कहता है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैलाते इस इकोसिस्टम के मुंह से कभी यह नहीं निकला कि इस देश में जो असल में इमरजेंसी लगी थी, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो लोकतंत्र का काला अध्याय था इस देश का, उस पर कभी इन्होंने बात की है। आज 50 साल हो गए उस इमरजेंसी को, जिसमें पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। इंदिरा गांधी का जो भी विरोध करता था, उठाया, पकड़ा, जेल में। पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। कलाकारों का मुंह बंद कर दिया गया। जनता के अधिकार छीन लिए गए।
यानी जो मन में आया वो किया गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिसने रोका टोका उसको चुन चुन के निपटा दिया गया, जेलें ठसाठस भर दी गई। ऐसी होती है तानाशाही बॉस। ऐसी नहीं कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी को जो है हिटलर बता दो, मोदी कुछ नहीं कर रहा। ऐसी नहीं होती तानाशाही। ऐसी होती है कि 1 करोड़ नसबंदी कर दो और कोई बोल ना सके। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से आज आपको बताऊंगा इमरजेंसी के, कि ये जो युवा पीढ़ी आज जिसने इमरजेंसी को देखा नहीं है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी को ये लोग आए दिन कोसते रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी होती तो पीएम को कोसने वाले सारे जेल में होते। जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर चलते हैं, लहराते हैं, क्या उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास नहीं पता है? सब पता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करते, क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पब्लिक तो लिख रही है भाई सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव गलत है, राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। इनका पूरा सिस्टम ही यही हिसाब है कि हम चुनाव हार जाएं तो पूरा मामला गड़बड़ है। हालांकि ये लोग हर बात में इंदिरा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात आती है इनका मुंह सिल जाता है। इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। ये वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता बॉस। बहुत ध्यान से सुनिए, इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। आज उन पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, लेकिन आज इमरजेंसी पर उनकी जुबान सिल गई। लेकिन पहले आपातकाल पर जो बवाल आज मचा उसका एक ट्रेलर देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया। इमरजेंसी को कांग्रेस और गांधी परिवार याद नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे भूलने नहीं देना चाहता। आज की पीढ़ी को तो इमरजेंसी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां इमरजेंसी को भूल जाएं, और इसलिए आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके यह कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान को याद किया गया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और बाकी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही संविधान, लोकतंत्र और संघीय भावना को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को भी इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में जागरूक करना चाहिए, और यह सब करने के पीछे पीएम मोदी की मंशा यही याद दिलाना है कि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। उसे कुचल कर अगर सत्ता चलाई जाए तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं ये देश कभी ना भूले, और यह सिर्फ इमरजेंसी को याद रख के सीखा जा सकता है। आप सुनिए एक बार इमरजेंसी को लेकर संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुंह पर क्या कहा था और कैसे इंदिरा गांधी को घेरा था। फिर आपको इमरजेंसी के काले इतिहास की एक एक चीज बताऊं। 25 जून की वो रात
देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। सत्ता चली न जाए इसलिए इमरजेंसी की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्लानिंग हुई थी इस देश में चुनावी सिस्टम को खत्म कर देने की, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। 50 साल पहले कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया था, बनाया था, आज पीएम मोदी ने उसका चैप्टर फिर से खोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे ड्रामा बताने लगे। वो ये थ्योरी लेकर आ गए कि राहुल गांधी जगह जगह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ये ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज इमरजेंसी की बातें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी की बातें हो रही। इनके हिसाब से इनका मन करेगा तो ये सावरकर के बारे में बात कर सकते हैं। सावरकर को डरपोक बताने का अपना कोई एक नैरेटिव चला सकते हैं, चाहे वो इतिहास से मैच हो या ना हो। इनका मन करेगा तो भाई बीजेपी जो है या फिर आरएसएस जो है वो आजादी के वक्त क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। तब इनको महंगाई पे चर्चा नहीं समझ में आती है, तब बेरोजगारी पे चर्चा समझ में नहीं आती है। इनका मन करेगा तो इतिहास में जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी के इतिहास में ना जाए, उससे इनको दिक्कत है। काहे भाई? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की माने तो देश को इमरजेंसी को तो भूल ही जाना चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि इमरजेंसी को फिर से उछालने का मतलब ही क्या है? ये इतिहास के पन्ने ढूंढ ढूंढ के लाएं और अपने हिसाब से फाड़ के उसको इधर उधर चिपका के कहानी सुनाएं, वो ठीक है। दूसरा आदमी जो है वो इमरजेंसी भी ना बात करे, उस पर इमरजेंसी की बात ना करे। सुनिए एक बार खड़गे ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कह दिया। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि 50 साल बाद इमरजेंसी को याद ही क्यों किया जा रहा है, जबकि यही कांग्रेस जब कहीं फंसने लगती है तो आजादी की लड़ाई में अपने योगदान को गिनाती है। 1971 की जंग में इंदिरा के साहस की बात इनको याद दिलाने में, इतिहास को याद करने में दिक्कत नहीं है। और इसी बात पर आज बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को जवाब भी दिया। संबित पात्रा ने पूछ लिया कि सोनिया गांधी और उनके माता पिता का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान था। सुनिए जरा। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कांग्रेस का बस चले तो वो देश से इमरजेंसी के सबूत तक मिटा दे। कांग्रेस चाहती है कि इमरजेंसी के काले अध्याय को देश ऐसे ही भूल जाए, कोई बात ना हो इस पर, कोई चर्चा ना हो।
लेकिन पिछले साल ही पीएम मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, ताकि देश इस दिन के इतिहास से जुड़ी यादों को कभी ना भूले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पीएम मोदी यही चाहते हैं कि इमरजेंसी पर बात हो, ताकि लोगों के जहन में यह बात हमेशा रहे कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है, तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं और असल तानाशाह होता कैसा है। इतना नरेंद्र मोदी को ये लोग गाली दे देते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता, फिर भी कहते हैं मोदी तानाशाह है। लेकिन असल तानाशाह कैसा होता है वो इमरजेंसी के दौरान जब देखने को मिला तो उस पर बात नहीं करने देना चाहते।